हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास भारतीय संविधान के टॉप 15 MCQ पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो पिछले 10 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो आज की यह क्लास है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, KT शाह, BN राव, AK अय्यर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, KT अय्यर। KT शाह को संवैधानिक इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसी कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, H बैग, TT कृष्णाचारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, N गोपाल स्वामी अयंगर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? 9, 12, 13, 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या चुना गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? 5, 7, 9, 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 7। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसका सदस्य में से कौन नहीं था? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, DP खेतान, सरदार पटेल, KM मुंशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार पटेल जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उनके समक्ष यानी सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, या फिर सहमति और समय योजना के आधार पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहमति और समय योजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा का जो उद्देश्य था उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जी.बी. कृपलानी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया गया? अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, जो संविधान देने का प्रस्ताव था जो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, या फिर गोपाल स्वामी अयंगर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो चलिए साथियों, ये थी हमारे भारतीय संविधान के टॉप 15 क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपलोड होती रहती हैं और सभी विषयों की। तो एक सिलेक्शन के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार क्लासेज आती रहती हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।